और ये जो सर्किट बनाया हुआ है थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, हम पूरे विद्युत के चैप्टर अंदर इस पूरी चीज का अध्ययन करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ एक स्विच दिखाई दे रहा है जो ऑन स्विच ऑन है, जिस ये बिंदु दर्शाती है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये आपके पास बैटरी है, क्या है, बैटरी। उसके बाद ये आपका एमीटर है, क्या है, एमीटर। ये आपका प्रतिरोधक है, ये आई आपकी क्या है, विद्युत धारा। V आपका क्या है, वोल्ट मीटर। और ये किसमें जुड़ा हुआ है, ये R प्रतिरोधक के क्या है, समांतर क्रम में, क्या है, समांतर क्रम में। और ये एमीटर किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो ये बेसिक चीजें होंगी। इस पार्ट के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, बैटरी, उसके बाद इसमें बहने वाली विद्युत धारा क्या होती है, एमीटर का क्या काम है, प्रतिरोधक क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, उसके बाद ये कुंजी क्या काम करती है, बंद, ये स्विच बंद है, ऑन है, ऑफ है, किस प्रकार से। अब अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ रहे हैं आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, एक छोटा सा मूल परमाणु का कण है जो क्या करता है, धनात्मक भी हो सकता है तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है उस पे। आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज। तो उस पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो पॉजिटिव आवेश अगर पास में आएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर प्लस और माइनस पास में आता है तो ये प्लस इसको खींचेगा अपनी ओर और ये माइनस अपनी ओर खींचेगा इसको। तो ये असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्शन करते हैं। उसके बाद अब है कूलाम सी, जिसको कूलाम को सी लिखते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक है, कूलाम होता है जो सी से दर्शाते हैं। ये आवेश का क्या है, ऐसा मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और एक कूलाम आवेश बराबर, एक कूलाम आवेश बराबर इसका मान कितना होगा, 10 गुणा 6 गुणा 10 की घात 18। 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। एक कूलाम का मान क्या होगा, 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, 1.6 into 10 to the power -19 कूलाम। तो ये बता रहा है 1 c बराबर कितना होगा, 6 गुणा 10 की घात 18। और एक इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, 1.6 into 10 की घात -19 कूलाम। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ये कूलाम। इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश, चार्ज, जिसको बोलते हैं Q। अब अपन पढ़ लेते हैं आवेश का फॉर्मूला, Q बराबर Ne। अब ये N है, ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है किसी भी चालक में, जैसे आपने एक चालक लिया, चालक का मतलब तार लिया ऐसा। इस चालक के किसी एक बिंदु पर हम देखेंगे कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने अभी पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 into 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अगर इस चालक पर इस बिंदु पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो हम कुल इस बिंदु पर कुल कूलाम या आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुल आवेश ज्ञात करने का क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, Q बराबर क्या है, Ne। ठीक है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश। अब आवेश का चैप्टर क्लियर हो गया। अब अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा, जिसको किससे लिखते हैं, I से। किससे लिखते हैं, I द्वारा। आवेश के प्रवाहित होने की दर, आवेश के प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। इसको ऐसे भी बोल सके, एकांक समय में प्रवाहित कुल आवेशों की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को लिखते हैं I से, आवेश को लिखेंगे अपन किससे, Q से, और समय को T से। अब धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं एम्पियर, जिसको ए से दर्शाते हैं और नाम के एम्पियर। तो आवेश का क्या मात्रक था, कूलाम, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर।
1 एम्पीयर जो आपकी विद्युत धारा, अगर विद्युत धारा 1 एम्पीयर है तो उस पर कुल आवेश कितना हो, 1 कूलाम, और उसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा होगा इस चालक से। ये बताना, जैसे ये चालक है आपका, क्या है, चालक। इस पर अगर 1 कूलाम क्या हो, आवेश हो, 1 कूलाम आवेश हो, और वो क्या हो, 1 सेकंड में बहता है। 1 सेकंड में किसी बिंदु पर 1 कूलाम आवेश है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, 1 एम्पीयर विद्युत धारा। 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहलाती है। 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहलाती है क्योंकि कंप्लीट का मान होगा 10⁻³ 1 माइक्रो एम्पीयर का मान होगा 10⁻⁶। तो ये मिली और माइक्रो एम्पीयर। अब क्वेश्चन आ सकता है 1 माइक्रो एम्पीयर धारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस पर आवेश और सेकंड समय कितना होगा, इस प्रकार से। अब अपन देख लेते हैं विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, अमीटर द्वारा। अब जो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक था वो था आपके एम्पियर, जिसको ए से, अब विद्युत धारा को एम्पियर, जो एम्पियर में जाती है विद्युत धारा, उसको किसी मीटर द्वारा मापते हैं जिसको बोलते हैं एमीटर, जिसका चिन्ह इस प्रकार का होता है जो अपने पाठ के शुरुआत में भी देखा था। तो इस प्रकार का एक चिन्ह होता है, इसमें प्लस एक साइड माइनस, यहाँ से प्लस का वायर जुड़ता है इसके साथ और इस साइड माइनस, आगे विद्युत धारा आगे प्रवाहित हो रही है माइनस से प्लस की। एमीटर क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम ना रुकावट कम पैदा करता है किसी भी चीज में, तो हमेशा किसमें जुड़ता है, श्रेणी क्रम में, जो हमने पिछले में देखा था श्रेणी क्रम में, जहां आपको बताया देता हूं। एमीटर कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे ये वायर यहां से आ रहा है तो ये वाला और ये वाला आगे जा रहा है तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से जोड़ना, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। और ये जो आपके वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है ये है समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम में होता है। समांतर का मतलब हो गया एक ये वायर और दूसरे के समांतर, ये समांतर है, और श्रेणी का मतलब एक ही लाइन में, ये पूरी लाइन में एक ही लाइन में जुड़े, इसको बोलते हैं समांतर क्रम। अब एमीटर का प्रतिरोध कम होता है इसलिए इसको किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो एमीटर किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। अगर इधर वायर निकल रहा है प्लस माइनस, इसको इधर प्लग से फिर बैटरी से ऐसे जोड़ देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से किसमें जुड़ेगा, श्रेणी क्रम। अब इसके आगे विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन की दिशा, अगर इलेक्ट्रॉन किस तरफ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक में इस तरफ हो रहा है तो विद्युत धारा इस तरफ रहेगी। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगी। अपन अगर चिन्ह से दर्शाएं तो आई क्या है, विद्युत धारा, आई इधर चलेगा, इलेक्ट्रॉन किधर बह रहा होगा, इधर। तो अगर धारा इधर चल रही है इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में बह रहा होगा, ये बता रहा। अब विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत, क्योंकि जिस समय विद्युत परिघटना सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं। सबसे पहले जब विद्युत धारा खोजी गई तो इलेक्ट्रॉन को ही पता नहीं था, इसलिए विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना है। इसलिए जो विद्युत धारा चलती है, जो आई चलती है, वो किसका, पॉजिटिव धनावेशों का प्रवाह माना गया। जिस तरफ धनावेश प्लस साइन चलते, प्लस आवेश चलेगा, वही क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, प्लस आवेशों के प्रवाह या धनावेश का प्रवाह की दिशा में। अब इससे आ गया था आपका विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में किया गया कार्य। एकांक आवेश, इसका मतलब हो गया कोई भी आपके पास क्या है, एक चालक है, इस बिंदु पर कोई x आवेश है, x आवेश का मतलब q है या कूलाम, जिसको बोलते हैं x q, ये आवेश है, x आवेश है, और दूसरे बिंदु पर यहां तक इस x आवेश को पहुंचाना है, तो यहां तक इस आवेश को यहां से होके यहां तक लाने के लिए कोई w कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य करने के लिए किया गया कार्य आवेश कहलाता है। x बिंदु को आवेश के लिए कार्य करें। तो विभवांतर को समझ ले, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु का मतलब ये हो गया, दूसरे बिंदु तक, इस बिंदु तक लाने के लिए अपना w कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य करने किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, जिसको किससे दर्शाते हैं, v से। तो v बराबर w/q। तो एकांक आवेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो W कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रक होगा वोल्ट। अब 1 वोल्ट, जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए कितना कार्य, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जेसी, तो 1 V बराबर 1 अपॉन J बटे 1 अपॉन C, तो ये C इनवर्स में हो जाएगा, हो जाएगा। दोबारा देख लेते हैं विभवांतर को। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी भी आवेश को एक बिंदु, जैसे ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु तक कोई भी आवेश को अपन क्या करेंगे, Q को लेके आएंगे, उसमें किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब 1 वोल्ट, जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट हो जाता है। 1 वोल्ट में 1 जूल कूलम इनवर्स। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है और हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है। अब विभवांतर को मापने के लिए विभवांतर कितना होगा किसी भी विद्युत परिपथ में, उसको मापने के लिए हम किस मीटर का उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। विभवांतर को मापने की युक्ति का प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर द्वारा, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा, और अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम। तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होने के लिए इसको क्या है, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। पार्श्व क्रम कैसे होगा, जैसे मान लो आपका ये पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, किसको, वोल्ट मीटर को। ये भी का मात्रक इस प्रकार से जोड़ेंगे, क्योंकि इसका क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। अब आगे देख लेते हैं चैन। सेल क्या होता है, जिसका है शेल, यह एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। तो जो विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अगर ये बिंदु है, इस बिंदु तक जो आपके क्या है, आवेशों का प्रवाह कार्य कर रहा है, और उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, सेल। तो ये विभवांतर यहाँ पे बना रहे हैं, इसलिए सेल लगाते हैं, हम क्या करेंगे, सेल लगाएंगे। तो विभवांतर बना रहे हैं, इसलिए हम सेल का प्रयोग। विद्युत धारा हमेशा उस विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ बहती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर, उस ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निम्न कम संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ओर बहती है, तो वो विद्युत धारा विभवांतर पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर सेल में अगर ये मान लो ये सेल है आपके, तो उच्च विभवांतर कहाँ होगा, धनात्मक पर, और निम्न विभवांतर कहाँ होगा, ऋणात्मक पर। विद्युत धारा कहाँ बहेगी, उच्च विभवांतर ही। अब विद्युत परिपथ में सामान्यतः, विद्युत परिपथ, ये क्या परिपथ में सामान्य उपयोग में वाले कुछ अवयव। तो विद्युत परिपथ में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, एक विद्युत परिपथ का मतलब क्या, एक ऐसा परिपथ या मार्ग। विद्युत परिपथ क्या होता है ये बता दो, विद्युत परिपथ, पथ का मतलब होता है मार्ग, एक ऐसा मार्ग, परि का मतलब होता है बंद हो, चारों ओर का बंद मार्ग, किसके, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, विद्युत धारा बहती हो। ऐसा मार्ग जो बंद हो और उसमें क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। तो उसके अंदर अपन को कौन कौन से अवयव, उस विद्युत परिपथ को बढ़ाने के लिए हमें कैसे अवयव चाहिए, तो ये सबसे पहले हमें क्या चाहिए, विद्युत सेल, जिसका प्रतीक ये होता है, विद्युत सेल देखा होगा आपने, छोटा सा होता है, उस वो सेल से ही, उस सेल, विद्युत सेल का प्रतीक इस प्रकार से होता है, एक ये बड़ी रेखा होती है, लंबी और पतली रेखा, जिसको धनात्मक कहते हैं, एक छोटी और इसका सिरा एक मोटा होता है, इसको देखते हैं माइनस से। इस प्रकार का प्रतीक किसका होता है, सेल का। ये प्रतीक किसका होगा, सेल का। इसके बाद आता बैटरी तो सेलों का संयोजन। बैटरी क्या होती है, दो या दो से अधिक सेल आपस में जोड़ के बनाई जाती है। जैसे ये था आपका सेल था, अब ये एक सेल जोड़ा, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये 2 और 3 सेल, तो ये क्या है, सेलों का संयोजन। एक या दो से अधिक सेल, इसमें 3 सेल जोड़े, 3 सेल को संयोजित करके हम किसका निर्माण करते हैं, बैटरी का। तो उसका प्रतीक इस प्रकार से होगा। अब खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच, खुली प्लग कुंजी का मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इस प्रकार का प्रतीक हमें क्या बताता है, खुली प्लग कुंजी, ये इस प्रकार से, जिसमें क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, इसमें अब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और चौथा है बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच।
बंद प्लग पूंजी का अर्थ है इसमें ये आपने क्या किया, डॉट दर्शा दी, और इसमें अब क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा चल रही है। तार संधि, दो तारों को जोड़ते हैं, जैसे एक ये तार था और दूसरा तार ऊपर से है और इनको ज्वाइंट करने के लिए अपन क्या कहते हैं, तो इस प्रकार का प्रतीक किसका होता है, तार संधि का। दो तारों को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से अपन विद्युत परिपथ में चित्र बनाएंगे। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक तार इधर जा रहा है, एक तार इधर जा रहा है, अब इस पे क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको क्या कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार से। इसलिए ये क्या है, बिना क्रॉस, बिना संधि, बिना जुड़े हुए क्या है, क्रॉसिंग तार है, इस प्रकार से। अब इससे आगे क्या है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब का प्रतीक क्या होता है, ये इस प्रकार से, ये रेखा इस होती है, फिर ये, और यहाँ से एक तरफ माइनस आती है, एक तरफ प्लस आती है, और इधर है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मात्रक इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। ये मात्रक किसका होता है, प्रतिरोध, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, आर से बोलते, आर से दर्शाते हैं। इसके बाद आगे आपके प्रतिवर्ती, ये तीन और रह गए। एक है प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, प्रतिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। तो ऐसे इस प्रकार के इसमें ये इसमें क्या दर्शाते हैं, विद्युत धारा का नियंत्रण करना। अगर ज्यादा मात्रा में धारा आती है तो उसको कम करना, और कम मात्रा में धारा आती है तो उसको नियंत्रित करके आगे पूर्ण मात्रा में भेजना। इस प्रकार के इसमें क्या है, धारा नियंत्रण, धारा को नियंत्रित करना। और एक हो गया एमीटर। एमीटर हमने समझ लिया था, जो किस क्रम में, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो ये किस क्रम में जुड़ता है, ये समांतर क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। और वोल्टमीटर किसमें जुड़ता है, समांतर क्रम में, ठीक है, या पार्श्व क्रम बोलते हैं उसको। अब इससे आगे आ गया आपका ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या होता है, अब अपन पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ हम देखा था जिसमें क्या हो, वोल्टमीटर जुड़ा हो, अमीटर जुड़ा हो, और बहुत सारी चीजें जुड़ी हो आपस में। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, जिसमें क्या हो, आपका ओम का नियम, ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के दो सिरे के बीच विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जिसको एम्पियर से बोलते हैं, के समानुपाती होती है, परंतु तार का तापमान समान क्या रहना चाहिए, समान। तो धातु के दो सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, उसकी क्या होती है, समानुपाती। जैसे V बराबर I है, तो V क्या होता है, I के समानुपाती। परंतु उसमें तार का तापमान, जो प्रतिरोध है, वो क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। R एक नियंत्रक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये तार का जो अगर तार में क्या तापमान अधिक बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध करेगा, या प्रतिरोध जो R है वो इसका V बराबर क्या हो जाएगा, R I। अब ये आपका क्या है, विभवांतर है, और ये क्या है, धारा। तो इसके क्या, V बराबर समान, अगर धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है तो V समानुपाती I होगा, ये V समानुपाती है। और अगर थोड़ा बहुत प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो R क्या होगा, इसका मान होगा। अब इधर देखो प्रतिरोध क्या होता है, जो R अपन देख रहे थे, या विरोध करने वाला क्या होता है, चालक का अवगुण। कोई भी चालक मतलब धातु का तार और इसका अवगुण, जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। तो ये चालक का अवगुण, ये चालक क्या करेगा, विद्युत धारा जो I प्रवाहित हो रही है इसका विरोध करेगा। विरोध का मतलब क्या करेगा, इसमें रुकावट पैदा करेगा, और ये रुकावट पैदा करने वाली चीज इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, इस प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, ये कितना प्रतिरोध होगा उसको हम किस मापेंगे, ओम के अंदर, किसमें, ओम। तो ओम क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। तो 1 ओम बराबर वोल्टमीटर बटे 1 एम्पियर। ये कहां से आया, तो R बराबर, यहां पर था इधर V बराबर RI, R बराबर V अपॉन I। तो अगर 1 ओम, R का प्रतिरोध, R का मात्रक क्या होता है, ओम, तो 1 ओम में क्या होगा, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर धारा। विभवांतर है ये, विभवांतर को किसमें मापते हैं, वोल्ट में, और धारा को एम्पियर में। तो 1 एम्पियर, 1 वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर धारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जब परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अगर किसी चालक में 1 एम्पियर धारा चल रही है, इसका मतलब क्या चल रही है, किसी चालक में 1 एम्पियर, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा चल रही है, और उसका विभवांतर क्या हो, दो बिंदुओं के मध्य, यहां से यहां धारा का विभवांतर हो 1 वोल्ट, तो
प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, ये है। अब आ गया आपके आगे धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है, जो हमने निशान बनाया ऊपर, इस प्रकार से ऐसे था, इस प्रकार का निशान धारा नियंत्रक। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक है। अब प्रतिरोध को क्या करने के लिए, नियंत्रित करना या परिवर्तित करना या कम करना, उसको जब प्रतिरोध को परिवर्तित या नियंत्रित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। तो प्रतिरोध को कम करना, अधिक करना, परिवर्तित करना, उसमें एक युक्ति का उपयोग होता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, धारा का नियंत्रण करने वाला। अब धारा तो बहती है, एम्पीयर में रुकावट कौन पैदा कर रहा है, प्रतिरोध। उस प्रतिरोध को अपन किससे नियंत्रित करेंगे, धारा नियंत्रक से। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब कोई भी चालक तार है, उस पर कौन कौन से कारक है जिसके कारण वो प्रतिरोध निर्भर करेगा, चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, ये प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, और चालक की लंबाई के समानुपाती। प्रतिरोध की, ये चालक तार की अधिक लंबाई में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। अगर प्रतिरोध अधिक, चालक की लंबाई अधिक होगी, तार की लंबाई अधिक होगी, प्रतिरोध भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस तार का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर बड़ा क्षेत्रफल है तो उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे r क्या होगा, 1/a, ये क्षेत्रफल है तो a के व्युत्क्रमानुपाती, और r बराबर क्या होगा, लंबाई के समानुपाती, r की लंबाई के समानुपाती। तो r बराबर, और क्षेत्रफल की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तापमान के समानुपाती होता है। r किसके, तापमान के समानुपाती। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उस पर भी निर्भर करेगा कि तार किस धातु से बना हुआ है। तो पहला किस पे, उसकी लंबाई पे, दूसरा उसके क्षेत्रफल पे, तीसरा किसके, तापमान के, और चौथा होगा पदार्थ की प्रकृति, तार किस प्रकृति का बना हुआ है, उस पर भी निर्भर करेगा। अब पढ़ते हैं प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजारने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो प्रतिरोधकता कहलाता है। 1 मीटर भुजा वाले, क्या ले रहे हैं अपन, घन को क्या ले रहे हैं, ये इसका, इस सेक्टर से अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा गुजारेंगे जो किसमें होती है, एम्पियर में। अब 1 मीटर क्षेत्रफल, अब इसकी भुजाएं कितनी होनी चाहिए, सारी 1 मीटर, 1 मीटर ये भी, 1 मीटर ये। इसके अंदर से अपन जितनी धारा गुजारेंगे और जो विरोध होगा वो विद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है। और विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। मीटर क्यों है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर, 1 घन मीटर के अंदर अपन क्या विद्युत धारा गुजार रहे हैं, और वो क्या होती है, जितना प्रतिरोध विरोध करेगा वो होगा ओम, और मीटर क्या होगा, उसकी लंबाई, ओम मीटर, उसका क्या होगा, मात्रक होगा। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित। अब ये प्रतिरोधकता कितनी होगी, ये उसके लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगी, ये किस पे निर्भर करेगी, तापमान के अनुसार। धातु मिश्र धातुओं का प्रतिरोधक परीक्षण 10⁻⁻⁰ ओम मीटर होता है। मिश्र धातु के प्रतिरोध के अवयवी धातु की अपेक्षा में अधिक होती है। मिश्र धातुएं जो क्या होती है, शोल्डर अपन ने पढ़े थे, मिश्र धातुएं, ये इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, सर्वाधिक, सबसे अधिक होती है। मिश्र धातु को तापमान शीघ्र योग से नहीं होता है, इनका उपयोग समान ताप युक्तियों में होता है। मिश्र धातु को उच्च तापमान शीघ्र दहन नहीं होता, तो मिश्र धातु को उस तापमान के कारण ये टूटती नहीं है, इसलिए तार या धातु हो या विद्युत धारा के तारों में अपन क्या करते हैं, मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। तांबा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए क्यों, उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। अब तांबा एल्यूमिनियम की वायरों का उपयोग विद्युत धारा में क्यों किया जाता है, क्वेश्चन आता है, तो उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है। अब आता है आपकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकों का श्रेणीकरण। प्रतिरोधक हमने पढ़े थे, जिसको आर से दर्शाते हैं, प्रतिरोधकों का श्रेणीकरण, इसको किससे दर्शाते हैं, आर से। श्रेणीकरण का मतलब हो गया, हम कैसे जोड़ेंगे, इस प्रकार से, ये एक ही लाइन में जुड़े होते हैं, इसके बोलते हैं श्रेणीकरण। R1, R2, R3, इसको बोलते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। क्या कहते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन। तो ये प्रतिरोधक जुड़े हैं किसमें, श्रेणीक्रम संयोजन। इसको देखते हैं। देखिए, जब दो
जब दो या तीन प्रतिरोधक एक सिरे से दूसरे सिरे पर मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक सिरे को दूसरे सिरे के साथ क्या करते हैं, मिलाते ही मिले हुए। इस प्रकार के संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम से। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध क्या होता है, तो R बराबर क्या होगा, इस प्रकार के प्रतिरोध में हम कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R1 R2 और R3 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। R1 R2 R3 क्या कर लेते, जोड़ लेते। प्रत्येक प्रतिरोधक में एक समान धारा बढ़ेगी। अब जो ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध, इसमें सब में क्या होगी, जो ये पी रहा है यहाँ से धारा, विद्युत धारा I आ रही है, ये सभी में क्या होगी, समान होगी। धारा का मान क्या होगा, समान होगा, बिल्कुल बदलेगी नहीं। तथा कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोध विभवांतर का योग। अब इस पर लगने वाला विभवांतर क्या होगा, V बराबर V1 V2 V3। तो ये विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि ये केस में श्रेणी क्रम। अब ये विभवांतर का IR फॉर्मूला होता है, इसके आधार पर VIR1 VIR2 VIR3 अलग अलग प्रतिरोध विभवांतर होगा, तो अलग अलग विभवांतर से अपन इसका क्या करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे। V1 V2 V3 और V1 V2 V3 कॉमन ले लिया, और इधर VIR1, इधर V बराबर I क्या है, सब में समान है, I को बाहर ले लिया, और R1 R2 R3, उसके बाद V1 V2 V3 बराबर V। अब अपन ने V1 V2 V3 को क्या मान लिया, V मान लिया, तो इसमें जो V1 V2 था उसको V मान लिया, और V बराबर क्या रख दिया, IR, तो यहाँ रख दिया। अब ये I कॉमन ले लिया था, ये सूत्र से है। अब ये R बराबर क्या कर दिया, R1 R2 R3, और I क्या हो गया, कॉमन, तो ये कट हो गया इधर। तो R बराबर क्या आया, प्रतिरोध बराबर R1 R2 और R3। जब अपन क्या करते हैं, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो प्रतिरोधक किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे, R1 R2। तो ये जो आपका श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध इस प्रकार से इसका मान है। एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। एकल प्रतिरोध अपने व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होता है, बड़ा। अब अपन उसको जोड़ेंगे पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम। या क्या होगा, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं प्रतिरोध को, ये तीनों प्रतिरोधक है, ये किस में जुड़े हैं, इस प्रकार से जुड़े। ये कोई बिंदु है और R1 R2 R3, इस प्रकार से जुड़े प्रतिरोध को क्या कहते हैं, समांतर या पार्श्व क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक सिर्फ विभवांतर उत्पन्न किए बिना विभवांतर के बराबर होता है, कुल धारा प्रत्येक व्यक्ति में गुजरने वाली धाराओं के बराबर होती है। अब इसके अंदर से गुजरने वाली धारा जो I है वो सभी में क्या होगी, सभी धाराओं के योग के बराबर। इसमें गुजरने वाली धारा इसमें गुजरने इनके योग के बराबर। I बराबर I1 I2 I3, और विभवांतर क्या होगा, V/R V/R1 V/R2 V/R3। I का मान इधर रख दिया, I1 का और I2 का, इसमें गुजरने वाली धारा V/R1, इसमें गुजरने वाली धारा V/R2, इसमें गुजरने वाली V/R3। इनका मान रखने के बाद आपने क्या किया, V को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब इसका कुल प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये क्या व्युत्क्रम। तो अगर अपन क्या पार्श्व क्रम संयोजन में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध को क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध को व्युत्क्रम के बराबर। अब श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व संयोजन दो लाभ। क्या लाभ है, श्रेणी क्रम की तुलना में पार्श्व क्रम अभी अपन ने जोड़ा था, समांतर क्रम के क्या लाभ है। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, कोई भी अवयव काम नहीं करता। श्रेणी क्रम में हमने कोई भी चीजें जोड़ी यहाँ पे, तो कोई भी ये जैसे खराब हो गया तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, आपने ये जोड़ रखा है इधर से, यहाँ पर कोई बल्ब लगा रखा है और एक ये जोड़ रखा है यहाँ पे। अगर ये खराब हो जाता है फिर भी ये काम करता रहेगा, ये काम करता रहेगा, तो ये किसका क्या है, लाभ होता है। दूसरा अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह कौन श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम धारा एक जैसे। श्रेणी क्रम में यहाँ से अगर तीन जुड़े हुए हैं तो सभी में क्या रहेगी, धारा समान रहेगी जैसे, और उसमें क्या है, उसमें आपकी धारा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आप जितनी धारा चाहो उतनी धारा देख सकते हो। धारा का मापने का नियंत्रण धारा नियंत्रक से नियंत्रित कर सकते। पार्श्व प्रतिरोध कम होता है, इसमें आपका क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। किसमें,
पार्श्व क्रम संयोजन जिसको समांतर, इसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, इसमें आर क्या हो जाएगा, अधिक। अब पीछे रहा आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या, विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में संचित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत विशुद्ध प्रतिरोधक, तो विशुद्ध प्रतिरोधक का मतलब एक अच्छा प्रतिरोधक नहीं, ज्यादा प्रतिरोधक होगा, प्रतिरोध होगा विद्युत धारा का, तो वो किसमें, ऊष्मा या गर्म हीट के रूप में क्या होगी, ऊर्जा का क्षय होगा, विनाश होगा, जिसको बोलते हैं विनाश होगा। और इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ताप, जिसकी वजह से कोई वस्तु गर्म होती है। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय, जिस ऊर्जा को देखेंगे जो हीट होगी, गर्मी, उसका जो शक्ति है और समय का गुणनफल। H बराबर P VI into T, H बराबर I स्क्वायर R T। P बराबर क्या होगा, P बराबर VI, इसमें अपन क्या करेंगे P का मान, उसके बाद B बराबर क्या होता है IR, अब इस V में ये मान कर देंगे I स्क्वायर और R। पहले अपने पास एक I था, एक I ये आ गया, दो I स्क्वायर हो गया, फिर R T, और S बराबर क्या है, ऊष्मा ऊर्जा। अतः उत्पन्न ऊर्जा I स्क्वायर बराबर RT, जो आपको ऊपर फॉर्मूला प्राप्त हुआ I स्क्वायर बराबर RT, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जूल का विद्युत धारा का तापन का नियम, जूल ने विद्युत धारा के तापन का नियम दिया। ये नियम किस प्रकार से है, इसको समझ लेते हैं। किसी प्रतिरोध में ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। किसी प्रतिरोध में, जैसे आर में क्या होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत धारा ये है और आर टी, तो उत्पन्न ऊर्जा, तो ये किसके समानुपाती होती है, आई स्क्वायर आर और टी के समानुपाती होगी। प्रतिरोध के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के भी क्या है, समानुपाती। विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती है, समय के भी क्या है, समानुपाती। जो उत्पन्न है ताप, वो ताप या हीट विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती। तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि वांछनीय होता है, कंप्यूटर आदि में वांछनीय होता है। हीटर में तो क्या करेगा, ताप उसको सपोर्ट करेगा, होना भी चाहिए प्रतिरोधक ज्यादा, ताकि ऊष्मा ज्यादा निकले और खाना पकाया जा सके। लेकिन कंप्यूटर में, मोबाइल में, इनमें हीट होने पर क्या हो जाते हैं, डिवाइस डैमेज हो जाते हैं, तो प्रतिरोधक इनमें क्या होना चाहिए, कम। विद्युत बल्ब अधिकांश शक्ति ऊष्मा के ऊपर प्रकट होती है, कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब होता है जो ये वाला, इसका नाम इस प्रकार से लेते हैं, ये अगर जलता है तो इसमें अधिकांश ऊष्मा के रूप में, कुछ भाग के प्रकाश के रूप में, तो ये विद्युत बल्ब में भी क्या करती है, तो ताप ये ऊर्जा है, ये ऊष्मा, ये विद्युत धारा का क्षय करती है, विद्युत धारा को बर्बाद करती है, विनाश करती है विद्युत धारा का। उसका कुछ ही भाग, बहुत कम भाग क्या होता है, प्रकाश देता है, बाकी सारी किसमें, ऊष्मा के रूप में निकल जाती है, हीट के रूप में। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ये टंगस्टन क्या होता है, कुछ तापमान पर उत्सर्जित होता है। इसका गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन आर्गन गैस भरे, जिससे तंतु की आयु बढ़ती हो जाती है। अब इसके अंदर एक टंगस्टन का तंतु होता है बल्ब के अंदर, जो छोटा सा बल्ब को क्या करता है, जोड़ के रखता है। अब ये तंतु किसका बना है, टंगस्टन का। और ये तापमान, कुछ तापमान पर अपचय नहीं होता, क्योंकि इनमें क्या होती है, इनमें अक्रिय नाइट्रोजन आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे क्या हो, तंतु की आयु में वृद्धि हो जाए, लंबे समय तक चले। अब जगह विद्युत शक्ति, ऊर्जा के उपभोग होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। अपन जो विद्युत धारा का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति या पावर। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, P बराबर VI, जो आगे ऊपर अपने फॉर्मूला दिखाया था। P बराबर क्या होता है, VI, और P बराबर I स्क्वायर R, I स्क्वायर R, V बराबर IR होता है, तो V बराबर I स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। और ऐसा ही मान क्या होगा, वाट, 1 वाट बराबर 1 वाट। ऊर्जा का व्यवहारिक मान किलो घंटा होता है, के। अब ऊर्जा का मान क्या होगा, जैसे किलो वाट घंटा कहते हैं, किलो वाट घंटा, ये किलो है, और ऐसे मान वाट को डब्ल्यू के रूप में लिखते हैं, और घंटा ये 2 घंटा है, आवर्स। 1 किलो आवर्स कितना होता है, 1 किलो वाट घंटा कितना होता है, 3 गुना 6 × 10⁶ जूल होता है, और 1 किलो वाट घंटा विद्युत ऊर्जा की यूनिट होती है। अब आगे आपके क्वेश्चन देख लो, इनके ऐसे मात्रा क्या क्या होते हैं, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा क्या होता है, विभवांतर का ऐसे मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है, इसका ओम होता है, इसका क्या होता है, इसका होता है एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, और इसका
ओ, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या होती है? विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। उसके बाद बल्ब में फिलामेंट तंतु तत्व का नाम जो भी पढ़ा था, टंगस्टन तंतु। प्रतिरोधक संयोजन का प्रकार दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। वोल्टमीटर अमीटर प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं? वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? अमीटर को। अमीटर किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समांतर में। बल्ब का तत्व गलनांक वाला क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या डालते हैं? गैस डाल देते हैं, आर्गन और हाइड्रोजन, जो उनकी आयु में वृद्धि कर देती हैं। फ्यूज की तार विद्युत प्रवाह कैसे बचाती है? क्योंकि इनमें क्या है? पतली तारों का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत अधिक होता है, इसलिए ये टूट जाती है जुदा। 1 किलो जूल में कितने होते हैं किलो गैस? जो हमने अभी देखा था, 1 किलो जूल में कितने होते हैं? 3.6 × 10⁻6 जूल। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न है। प्रश्न देख लेना।